हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर स्वीटी शर्मा। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। बच्चे, प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं। ठीक है, इन्हें हम अपनी नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं। ये सिंपलेस्ट होते हैं और बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म होती हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। एग्जिबिट प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इनमें? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। ये सॉलिटरी होते हैं और कॉलोनियल होते हैं, सिंगल सिंगल भी रहते हैं और कॉलोनी ग्रुप बनाकर भी ये रहते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट होते हैं, कॉमन सेल्स होते हैं और सिम्बायोटिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इनमें बॉडी सिमेट्रिकल होती है या फिर एसिमेट्रिकल होती है। Remember, most of the protozoans are asymmetrical animals, like as amoeba है, asymmetrical animal है। ठीक है, बट कुछ रेयरली ऐसा होता है कि ये कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। अगर ये सिमेट्रिकल होंगे तो इनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है, स्फेरिकल सिमेट्री हो सकती है और बहुत ही रेयरली इनमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ये यूनिसेलुलर जो प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है, ये अपनी कवरिंग बनाते हैं। मतलब इनकी जो बॉडी है ये आउटर साइड से कवरिंग के थ्रू कवर्ड रहती है, जिसे क्या कहते हैं? पेलिकल्स कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर पेलिकल्स कहते हैं। कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये एक हार्डेस्ट कवरिंग बनाते हैं, जिसे एक्सोस्केलेटन या फिर शेल कहती हैं। ठीक है, ये शेल किसका बना होता है? ये कैल्केरियस होता है। ठीक है, और या फिर सिलिशियस होता है, मीन्स कैल्शियम का बना होता है या फिर सिलिकॉन का बना होता है। ओके, यूजुअली ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं। इनकी जो बॉडी है ये स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी डिस्कशन किया है कि ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल प्रेजेंट होगी और डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? या तो 1 होता है या फिर सेवरल होते हैं, या तो एक होता है या फिर बहुत सारे होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होंगे? स्यूडोपोडिया हो सकता है, फ्लैजिला या फिर सीलिया हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्यूडोपोडिया क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती है। लाइक एज देखो, अगर हम अमीबा की बात करें तो ये अमीबा है और अमीबा में ये जो पार्टीशन बन रहा है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म 2 टाइप का होता है, एंडोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करेगा? साइटोप्लाज्म क्या करेगा? एक आउटग्रोथ प्रिपेयर करेगा और ये आउटग्रोथ ही क्या कहलाती है? स्यूडोपोडिया कहलाती है ना, जो किसमें हेल्प करती है? लोकोमोशन में हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला क्या होते हैं? युग्लिना। ठीक है, ये युग्लिना है और युग्लिना में यहाँ से ब्लेफरोप्लास्ट से एक लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या करती है? लोकोमोशन में हेल्प करती है। इसके अलावा अगर हम सीलिया की बात करें तो ये पैरामीशियम है और पैरामीशियम की कंप्लीट बॉडी सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? सीलिया कहलाते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं लोकोमोशन के लिए। क्लियर है? ठीक, न्यूट्रिशन जो है ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, फूड के लिए अदर एनिमल पर डिपेंड करते हैं। ये होलोजोइक होते हैं, लाइक एज एल्गी है, बैक्टीरिया है, यीस्ट है और अदर जो प्रोटोजोन्स है उनको एज ए फूड एंगल्फ करते हैं। ये सेप्रोजोइक हो सकते हैं, यानी कि जो सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये क्या कर सकते हैं? एज ए फूड ले सकते हैं। ये सेप्रोफाइट एनिमल हो सकते हैं। डेड जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको एज ए फूड लेंगे तो सेप्रोफाइट एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, osmoregulation takes place in protozoans with the help of contractile vacuoles present in free living forms and absent in parasites. देखो बच्चों, ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है ना, वो होता है ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, तो जितने भी हाइपोटोनिक, ठीक है, जितने भी हाइपोटोनिक स्पीसीज होंगी, हाइपोटोनिक, ठीक है, उनमें साल्ट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करना होता है और वाटर को क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है।
ठीक है बच्चों, जो हाइपोटोनिक एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी में वाटर एंटर करता रहेगा। अब उसको क्या करना है, वाटर को बाहर भी तो निकालना है। तो वाटर कंट्रोलिंग के लिए इनमें एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं, इनमें वाटर रेगुलेट करने का काम करती हैं, है ना, और इसे ही हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है बच्चा कि जो आइसोटोनिक स्पीसीज होती हैं, ठीक है, जितने भी आइसोटोनिक स्पीसीज हैं उनमें वाटर कंट्रोलिंग के लिए किसी भी टाइप की कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो नहीं होती है। ठीक है, ओके, इन आइसोटोनिक स्पीसीज देयर आर नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इन एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट, गैसियस एक्सचेंज, जो इनमें गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू इनमें जनरली ये प्रोसेसेस जो हैं वो अकर होती हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो होता है प्रोटोजोवंस में वो अमोनिया होता है, इसलिए एनिमल्स जो होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। प्रोटोजोवंस जो हैं वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल होता है। ठीक है, अगर एनिमल क्या कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, अगर एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एनिमल किसके थ्रू करेगा, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन और इसके अलावा मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन क्या होता है, एक एनिमल जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा, तो वो तो क्या होता है बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब है कि एनिमल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके थ्रू मल्टी ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, प्रिपरेशन होगी। ठीक है, अब अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एनिमल्स जो हैं प्रोटोजोवंस जो हैं ये क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकता है, सिनगैमी, ठीक है, और कंजुगेशन, सिनगैमी और कंजुगेशन। ठीक है, अगर एनिमल क्या कर रहा है, सिनगैमी कर रहा है, तो ध्यान रखेंगे सिनगैमी का मतलब है कि दो जो गैमेट्स हैं यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ये क्या होंगे, कंजुगेट होंगे और फिर क्या बनाएंगे, एनिमल्स की प्रिपरेशन करेंगे, लाइक एज प्लाज्मोडियम। और अगर कंजुगेशन कर रहा है एनिमल, ठीक है, कंजुगेशन कर रहा है तो इसमें कंजुगेशन में क्या होंगे, दो मेंबर के आपस में जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक्सचेंज होगा और फिर क्या होगा, न्यू एनिमल की प्रिपरेशन होगी। जैसे कि मेंबर ऑफ सीलियोफोरा, सीलियोफोरा के जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, कंजुगेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोवंस। थैंक यू।